जॉब सर, आपकी मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड विशेस। जी, तो ये देखिए, ये है आर्टिकल, बांग्लादेश हिंदू अंदर अंडर अटैक, बांग्लादेशी हिंदुओं पर बड़ा खतरा, हिंसा की आड़ में कट्टरपंथियों ने जलाई कई मंदिर। अच्छा, आप सोचो कि ये भाई तुम्हारा जो मसला था वो तो दूसरा था, तो वहां पे माइनॉरिटीज के जो वर्शिप प्लेस है उसको क्यों जला रहे हो तुम? मंदिरों को क्यों जला रहे हो भाई? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? आप लोग एक चीज सोचिएगा कि बाकी ये मुसलमान देशों में जहां भी जो माइनॉरिटीज में है, उनको कभी अकड़ में आप लोगों ने देखा कि वो ऐसा मेजोरिटी पे सर चढ़ के बोल रहे हो भाई तुमको हमारी मानना पड़ेगा, हम जैसा बोल रहे हैं हमको वैसे कानून दो, हम जैसा बोल रहे हैं हमको उस तरीके से रहने दो? कभी आपने माइनॉरिटीज को ऐसे देखा? मुस्लिम कंट्रीज में कभी देखा इस तरीके से करते हुए? डर के रहते हैं हमेशा, कानून के उसमें रहते, कानून का पालन करते हैं। सही कहा आपने। और वही आप लोग देखिए कि यहां पे जिसको माइनॉरिटी समझी जा रही है, मुसलमानों को, इनका एटीट्यूड आप लोग देखिए। ये मेजॉरिटी के ऊपर पैर रख के रहते हैं, ये माइनॉरिटी से डरते थोड़ी ना है, ये उनके उनके सर के ऊपर पैर रख के ऊपर आके बोलते हैं भाई हम जैसा चाहेंगे हमको वैसा दो, वरना हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, हम पूरी दुनिया में बवाल मचाएंगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इस्लामिक कंट्री में या मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री में कभी भी आप ये चीज नहीं देखेंगे। तो जब आपकी कंट्री में वहां की जो माइनॉरिटी है वो आपके ऊपर सर चढ़ के बोलती नहीं है, आपसे दब के रहती है, हमेशा डर के जिंदगी गुजारती है, तो आपको क्या हक बनता है कि आप उनकी मंदिरों को तोड़े, उनका जीना हराम करे, उनके जान के दुश्मन बन जाए? ये क्या हक बनता है आपको? ये बात वही आएगी कि ये जो हेट है ये उनको इस्लाम से मिलता है, मौका मिलते ही चौका मारना है, ये मामला। तो देखिए क्या हुआ है उधर। इंडिया न्यूज, बांग्लादेशी हिंदू अंदर अंडर अटैक। बांग्लादेश में सोमवार 5 अगस्त की को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही देश छोड़कर भारत आ गई। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश प्रदर्शन और हिंसक झड़पों से झुलस रहा है, जिसमें कम से कम 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। वही भारत के पड़ोसी मुल्क में हिंसा की आड़ में कट्टरपंथी हिंदुओं और मंदिरों पर हमला बोल रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपद्रवियों ने इस्कॉन और काली मंदिर समेत हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया, जिससे श्रद्धालुओं को शरण लेनी पड़ी। ये चल रहा है उधर। अच्छा, फिर क्या है, हिंसा में हिंदू पार्षद की हत्या। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन में रविवार 4 अगस्त को रंगपुर सिटी कॉरपोरेशन के हिंदू पार्षद हरधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह आवाम लीग पार्टी के सदस्य भी थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग कर रहे हजारों बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों की सरकार समर्थकों के से झड़प हो गई, जिसके चलते हिंदू पार्षद हरदन रॉय भी इसका शिकार हो गए। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच भारत ने अपने नागरिकों को अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को बेहद सतर्क रहने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सख्त चेतावनी दी है। यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हमारे भारतीय जो है वो बांग्लादेश में रह क्यों रहे।
उनको आ जाना चाहिए वहां से। क्या है बांग्लादेश में, वहां पे आपको क्या मतलब, आपको इंडिया से बेहतर जॉब मिलने वाली है या कोई दूसरी कंट्री से बेहतर जॉब मिलने वाली है, आप बांग्लादेश में क्यों जाके रह रहे हैं? बांग्लादेश आपको क्या देगा? बिजनेस है मेरे को ना, तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोकल्स है आसपास में रहते तो बिजनेस चलता है उनका। अच्छा, बिजनेस के लिए जो लोग गए, ओके। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की ये हो हालात सकता है। खराब नहीं है, वहां पे आवाजाही थोड़ा नॉर्मल है मेरे हिसाब से। हाँ, फिर तो पॉसिबल है, वरना तो एक इंसान नौकरी वोकरी के लिए तो एटलीस्ट नहीं जाएगा बांग्लादेश। अच्छा, सेना के हाथ में बांग्लादेश की कमान। बता दें कि बांग्लादेश में हालात बदल गए। सेना ने तख्ता पलट के बाद देश की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। सेना प्रमुख ने कहा है कि वो बांग्लादेश में शांति लाएंगे। वही पड़ोस में तख्ता पलट के बाद भारत हर तरह की स्थिति पर नजर रखा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में खूब उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने पीएम आवास में तोड़फोड़ करने के साथ ही ढाका में कई जगहों पर आगजनी की। अच्छा, इसमें वो जो वीडियो था जो वायरल हुआ था, तो वो शेख हसीना का जो घर था उसमें लूटमार जो मचाई, सेम वो उसके जैसा हो गया जो इमरान खान के साथ हुआ था। तो वहां पे उसके घर पे घुस के भाई, उसका पर्स और उसका बैग, जारा का जो भी ब्रांडेड उसके जो भी सामान थे, सोफे पे बैठ के मजे ले रहे हैं वहां के बांग्लादेशी लोग। बल्कि एक इमेज मेरे को आया, उसमें एक बांग्लादेशी है मोमिन, वो शेख हसीना की ब्रा लेके भी चोरी कर लिया है। वो कुछ साल पहले श्रीलंका में भी सेम केस हुआ था, वहां पर भी यही हरकतें कर रहे थे लोग। और और सोचो, तो मैंने ये जिसने मुझे शेयर किया, मैंने उसको कहा कि यार ये लगता मोमिन जो है, ये अभी शेख हसीना हसीना का ब्रा जाके अपनी बीवी को पहनाएगा। तो सामने वाला कहता है नहीं, वो अपनी बीवी को नहीं पहनाएगा, उसको टोपी बना के पहनेगा वो, क्योंकि वो ब्रा का जो शेप होता है, कड़क वाली ब्रा का पैटर्न, वो टोपी की तरह ही होता है। और साइज वो भी उसका सही वो है, सर पट्टी सर उट्टी के बराबर काट ही के, आएगा। हाँ, साइज के हिसाब से भी उसका सर जो है वो ढक जाएगा। तो बोले वो टोपी बना के पहनेगा, वो अपनी पत्नी को नहीं पहनाएगा वो। दो टोपियां मिल गई। दो टोपी का जुगाड़ हो गया उसका। तो यार, लोग इतने, कसम से यार, कैसा किसी का दिल करता है कि वो, ये देखो किलर शार्क जो है वो कलर भी बता रहा है भाई, मरून तीव्रा। कैसे लोगों का दिल करता है किसी के घर पे जाके इस तरीके से लूटमार मचाने की। हद है यार। ये तो रसूल की सुन्नत है ना। हाँ, लूटमार तो वैसे भी रसूल की सुन्नत है, लेकिन इंसानों की सुन्नत नहीं है ना ये। जिसके अंदर इंसानियत है उसको नहीं करना चाहिए इस तरीके से। इंसान और मोमिन या इंसानियत और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं ना। हाँ, ये तो बात सही है, ये बात सही है। मोमिन हजरात हमारे, देखो आज बेचारों के इतने क्या कहते हैं उसको, गोटे जो है वो नीचे से हलक में आ गए। एक हम लोग हमारे वहां कहावत कहते थे कि गोटे हलक में आ गए। तो इनके गोटे हलक में आ गए बेचारों के, कि इनसे एक टॉपिक पे कुरान हदीस करने वाले, रसूल बेस्ट रोल मॉडल रसूल को बताने वाले, इंसानियत की टीचिंग, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी करने वाले, एक ढंग का मोमिन जो के बाजार में घूमता है, जो के मोहल्ले में घूमता है, जो कि मस्जिदों में जाता है, एक मोमिन
के गोटों में इतना पानी दम नहीं है कि वो आके आज के टॉपिक पे अपने अल्लाह को बचा सके। शेम 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 शेम। शेम यार शेम करने तुमसे से क्या होगा साहिल साहब, ये जो इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि रसूल से मोमिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, और यहाँ हम हाँ, रसूल की बातें खोल खोल के बता रहे हैं, तो किस मतलब ये मुल्ला मौलवी की बातें सुन के रुक गए, इनको रसूल से प्यार ही नहीं है। अरे झूठी मोहब्बत है भाई, सारी की सारी बिल्कुल, मोहब्बत दिखावा है, वो असल मोहब्बत नहीं है। बोलते रसूल पे जान कुर्बान, माल कुर्बान, वालिद कुर्बान, वालिदा कुर्बान, और ये मुल्ला मौलवी की बातें सुन के यहाँ आके रसूलुल्लाह का डिफेंड नहीं कर सकते। क्या इस्लाम की हालत हो गई है। और आप देखो दूसरी चीज ये देखो कि उसके बरक्स जो हमारे हिंदू हजरात है, इनके वहां पे तो जन्नत जहन्नम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई वो डिफेंड कर लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी इन डंगरों के चैनल पे जाके जबरदस्ती और नाम खराब करते हैं। तो तुमसे तो बेहतर मोमिनो, तुमसे बेहतर तो ये हिंदू है। कम से कम इनमें इतनी गैरत तो है कि कोई अगर हिंदुइज्म पे या सनातन पे सवाल उठाता है तो वो जाके बात तो करते कम से कम, जैसे भी करते। तुम्हारी गैरत तो एकदम ही खत्म हो गई है। नेक्स्ट आर्टिकल भी वो जो इंडिया टाइम वाला है, इंडिया टाइम्स से कौन सा और एक दो आर्टिकल दिया था ना, बिजनेस हाँ टुडे वाला टुडे। है ये। ओके, इसमें भी आया बिजनेस टुडे में भी, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, बांग्लादेशी Islamist attack minority population, burn houses, kidnap women as the country descends into unholy madness. ये देखिए, ये वहां का ये हाल है बांग्लादेश का। नीचे करो। In a shocking turn of events, Bangladesh has been plunged into chaos as Islamist extremists have taken advantage of the political turmoil to unleash a wave of terror and violence against the Hindu community. Reports are pouring in from across the country of Islamist mobs attacking Hindu homes, burning them to the ground, and abducting women in a horrific descent into anarchy. ये आप लोगों को मालूम है कि मैं रैंडम आर्टिकल की बेसिस पे कभी रिएक्शन नहीं देता हूं। रैंडम आर्टिकल अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई न्यूज चैनल से वो चीज ना मिलती हो। आप लोगों को ये अच्छे से पता है, कई सारे लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं, किसी का एक्स का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, मैं इस पे रिएक्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल आप मुझे कोई प्रॉपर न्यूज चैनल का लिंक दे जहां पे उन्होंने ये कवर किया हुआ है। आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल नॉट डिस्कस। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये कोई रैंडम किसी का एक्स के अकाउंट पे लिखा हुआ या आर्टिकल पे लिखा हुआ नहीं है। ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, वो लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और नीचे, the violence erupted as the country was already reeling from the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina and the ensuing power vacuum. Okay, ये वहां के कुछ वीडियोस मेरे ख्याल से उन्होंने शेयर किए हुए जो चल रहा है। Islamist group emboldened by the lack of strong leadership have seized the opportunity to target the Hindu minority who have long been subjected to discrimination and persecution in the Muslim majority nation. ये वहां के हिंदुओं का ये आज हाल है, दुख होता है। Videos and eyewitness accounts from the affected areas paint a grim picture of the atrocities being committed. Hindu women are being abducted and taken to unknown locations while their homes are being looted and set ablaze.
The attackers seem to have no regard for the law or human life as they terrorize innocent civilians with impunity. The situation has reached a boiling point, with the Hindu community living in constant fear for their lives and the safety of their loved ones. The lack of a strong government response has only emboldened the attackers, who continue to wreak havoc across the country. अच्छा, इसमें अब आप लोगों को, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वहां के हिंदू करे तो करे क्या, वो कैसे निकलेंगे वहां से, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या वो ऐसी मरे इन जिहादियों के हाथ में, उनकी महिलाओं का बलात्कार हो। क्योंकि मुझे तो कोई वो नहीं लगता, कोई आसरा नहीं लगता, कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वो लोग वहां से जाएंगे किधर। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था इसमें, तो एज ऑफ नाउ कुछ 11% हिंदूज है उधर। 11%, पहले कुछ 20% कुछ था हिंदू, जो कि घट के अभी 11% हो गया। और 11% कुछ 13 मिलियन हिंदू बनते हैं। तो करे क्या, उनके पास कोई आसरा नहीं है। इंडिया तो जाके उसमें मामले में तो ये नहीं कर सकता। 9% बचे हुए, ओके 8 या 9% कुछ बचे हुए। तो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? इंडियन गवर्नमेंट बीच में नहीं घुस सकती है ना कि भाई हम ये करेंगे, हिंदुओं को वहां से अपने पास ले लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। 13 मिलियन लोगों को आप कैसे कर सकते हो? तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनके लिए कोई नहीं है। आई डोंट नो क्या होगा। अरे भाई हरीश भाई, वापस लाने वाला ऐसा सीन नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है वापस लाने वाला सीन। और वहां पे यहाँ के जैसे हमारे क्या कहते हैं लिब्रांडूस लोग भी नहीं होंगे, मुस्लिम लिब्रांडूस। यहाँ पे जो हिंदू लिब्रांडूस और सेक्युलर होते हैं, जो कुछ नहीं करने पे भी एक ऐसी इमेज बताते हैं जैसे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे इंडिया में, तो वहां पे तो कोई ऐसा है भी नहीं। 1,35,00,000, अच्छा 1,35,00,000, अच्छा 13 मिलियन था वो, राइट 13, आई एम सॉरी 13 मिलियन, 13 लाख नहीं 13 मिलियन, मतलब 1,35,00,000 वहां पे लोग हिंदू है। तो आप सोचे, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उनको यहाँ पे लेके आ जाए। हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, और दूसरा सोल्यूशन भी पता नहीं है अरे बोल कि रहे उनको लोग, एयरलिफ्ट हाँ रेस्क्यू हो सकता है भाई, वो उधर की पॉपुलेशन है, हिंदू है हाँ लेकिन उधर के लोग है, बांग्लादेशी वो है भाई। इंडियन इंडियन सिटीजन होते तो जा सिटीजन थोड़ी सकते है। थे। ये बात तो है। तो डोंट नो यार, मुझे तो नहीं पता। पता नहीं अभी वो बेचारे कैसे वहां उनकी जिंदगी गुजार रहे, कैसे डर में रह रहे, आई डोंट नो। और क्या उनको उससे राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, आई डोंट नो। कितने लोग ऐसी मर जाएंगे इसी इन चक्करों में, क्योंकि ये जुल्म तो करना बंद नहीं करेंगे। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हम्म, क्या कह रहे हैं, केलाया रिएक्शन ने भी सपोर्ट किया है वहां के कट्टरपंथ को। यार ये छुपी हुई वो है ये। अब ये बीच में तो ऐसा बता रही थी कि इसने सारा चीज बंद कर दिया है, मोमिनों को प्रेस करना। बीच में गायब वायब हो गई थी मेरे ख्याल से, फिर आई रिटर्न कि मैं ये सब चीज पे बात नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से इसने फिर से वही हरकत स्टार्ट कर दी है। तो ये कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंडेम्ड द वायलेंस एंड कॉल्ड फॉर इमीडिएट एक्शन
to protect the Hindu minority. However, the Bangladeshi authorities have been slow to respond and the situation remains dire. उन लोग थोड़ी ना कुछ इस पे स्टेप्स लेने वाले हैं. On Sunday, August 4th, violent clashes in Bangladesh resulted in death of approximately 100 people, including a Hindu councillor. Reports indicate that Hindu homes and temples, such as those belonging to ISKCON and the Kali temple, were specifically targeted, forcing devotees to seek shelter. Hardan Roy, a member of the Parshuram Thana Awami League and councillor of Ward 4 in Rangpur city, was among the deceased. वही बात है जो पिछले वाले आर्टिकल में लिखी हुई थी. In related news, an indefinite curfew was imposed as fresh clashes resulted in 101 fatalities. The violence erupted between protesters demanding the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina and supporters of her government. The authorities responded by cutting off internet connectivity and imposing a nationwide curfew. The clashes intensified when government opponents clashed with activities from the Awami League, Chhatra League and Jubo League. तो यार ये चीज है, इसमें वही सारी बातें नीचे भी लिखी हुई होगी. अच्छा, कोई मोमिन अभी ये कहेगा कि भाई तुमको हिंदुओं का दिख रहा है, पैलेस्टीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, उनका तुमको नजर नहीं आता, ये नहीं आता. तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी मासूम, मैं अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूं, कोई भी मासूम इनोसेंट किधर से भी हो, दुनिया में हर किसी को जीने का हक है, इज्जत और पीस के साथ, सुकून के साथ. तो कहीं भी किसी पे भी जुल्म हो तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज, ये तो बात है, लेकिन दूसरी चीज जो मेजर डिफरेंस ये है कि तुम जिनकी बात करते हो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या उनके लीडर्स को वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग पनाह देते हैं, वो लोग उनको हीरो मानते हैं. और यहाँ के सस्ते अरब भी उनको हीरो मानते हैं, हमास को और बाकी ऐसे लोगों को. और यहाँ पे जिस पे जुल्म हो रहा है वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो हीरो नहीं बना रहे अपना. ये डिफरेंस है उनमें और इनमें. ये किसी के फड्डे में नहीं पड़ते, इनकी सोच दुनिया पे हावी होने की नहीं है. ये लोग जाके बम नहीं फोड़ रहे, ये लोग अपनी औरतों और बच्चों को आगे नहीं कर रहे. ये दोनों में डिफरेंस है. वरना मेरा मानना, मैंने कह दिया है कि कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर वो मासूम है, इनोसेंट है, उस पे किसी पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए. हर किसी को जीने का हक है. लड़चट लत को लिब्रांडो साहब कह रहे हैं, एट्स नो आफरीन, फ्री पैलेस्टीन फ्रॉम आतंकवादी कल्ट. अमित श्रीवास्तव कह रहे हैं, साहिल भाई ये किस न्यूज का आर्टिकल है? अभी जो बताया है, अमित वो जरा कमेंट में शेयर भी कर देना, ताकि अगर किसी को रीचेक करना है तो जाके रीचेक भी कर ले. हाँ, वो रीचेक भी कर ले जाके, जिसको चेक करना है. यार 1900 के आसपास एक्स पे देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रीट्वीट आप लोग करते जाइए. और जो यूट्यूब पे देख रहा है, आप लोग भी स्ट्रीम को, वीडियो को शेयर करते जाइए. ये मोमिन हजरात, इनके अंदर कम से कम थोड़ी गैरत जागे कि वो आके अपने अल्लाह को, अपने रसूल को अच्छा और सच्चा साबित करे. इनकी गैरत मर चुकी है. अमित साहब, अभी आपको आर्टिकल के लिंक मिल जाएंगे. निखिल अजवल साहब, थैंक यू सो मच. गनर्स फॉरएवर कह रहे हैं, नसरुद्दीन शाह, आई डोंट फील सेफ इन दिस कंट्री, वंडर व्हाट ही हैज टू से नाउ आफ्टर वॉचिंग बांग्लादेश. वो चीचा को भी वहां पे ही भेजना चाहिए. यानी आप सोचो कि नसरुद्दीन शाह जैसे लोग, जो कि एक तो होती है आम जिंदगी, जैसे हम जैसे लोग गुजारते हैं, मिडिल क्लास वाले या उसके नीचे वाले, और एक होती है रॉयल जिंदगी.
ये नसरुद्दीन शाह जैसे लोग जो है, इन्होंने रॉयल जिंदगी गुजारी हुई है। इस्लाम को तो वैसे भी ये लोग फॉलो किए नहीं कभी, क्योंकि फिल्म में काम करना ही ये क्या कहते हैं उसको, नॉन इस्लामिक है, हराम है। आपने अपनी पूरी जिंदगी हराम काम में निकाल दी, आपने खूब पैसे कमाए, आप लोग रॉयल लाइफ जिए। रॉयल मतलब अच्छी लाइफ, अमीरी वाली जिंदगी, जिसमें आपको आपकी जरूरत और मजे के सारे सामान आपको मिले। फिर उसके बाद आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हो। क्या मकसद क्या है? हमदर्दी पाना, झूठी हमदर्दी। कौन आपको आके जो है वो आपकी जान लेने के उसमें है? अरे भाई, जो मेजॉरिटी लोगों के भगवानों पे जिसने मजाक उड़ाया, वो मस्त घूमता फिरता है, कार में घूम रहा है, उसको तो किसी ने मारा नहीं और मारना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, हम कानून के तौर पे कानून पर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, हम वैसे शैतान लोग नहीं है। तो लेकिन मेजॉरिटी की भावनाओं को आहत करने के बावजूद आपके लोग जो है वो मजे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। वो भी कोई इस्लामिक लाइफ नहीं जी रहे, वो भी पार्टी मना रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उनको तो कोई मारने नहीं गया। तो तुमको किस बात का डर है भाई? यानी यार, हिपोक्रेट्स है ये लोग। कोई नॉर्मल इंसान बोले तो भी एक बार से समझ में आएगा। ये नसरुद्दीन शाह जैसे लोग अगर बोले तो फिर सेंस ही नहीं बनता। एडी भाई कह रहे हैं, कैन वी प्लान टू हायर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोफेशनल कंपनीज टू इंक्रीज द रीच ऑफ योर्स एंड एडम्स चैनल्स, पर्टिकुलरली इन एपैक रीजन, वी कैन कंट्रीब्यूट टू द कॉज। यार, इस पे मेरे को देखना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। उस हिसाब से हम अपने जो शॉर्ट्स है उसको प्रमोट कर सकते हैं। देखते हैं इस पे कितना खर्चा वर्चा आता है शॉर्ट्स प्रमोट करने का। सुष्मिता कह रही हैं, एनसीआर इज हब ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। खुद को खुद को बंगाली बोलते बट दे डोंट स्पीक इंडियन बंगाली एक्सेंट। इंक्रोचमेंट ऑल अराउंड, हटाओ तो विक्टिम कार्ड इज रेडी। विक्टिम कार्ड ही तो है इनके पास। किंग मेकर कह रहे हैं, बीबी मुझे उलेमा बोलती है एट 8 आवर्स एक्स मुस्लिम स्ट्रीम। आप यहाँ पे जितने भी हमारे नॉन मोमिन हजरात है वो एक्चुअली उलेमा बन ही गए, समझो, इस्लाम की इतनी जानकारी है। अच्छा अच्छा, कोई मोमिना है लगता है। ओके, एक मिनट, मोमिना या एक्स मोमिना देख लेते जी। एसके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एसके जी, कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मोमिना है अभी तक? आप क्या इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अभी तक है? जी। अच्छा, पहले आ चुकी है या कुछ फर्स्ट टाइम शक आई है? है? आ चुकी हूँ। आ चुकी है यार, कोई पहचानता है इनकी आवाज? कह रही है आ नहीं चुकी है। साहिल भाई प्लीज ये नहीं करें, साहिल भाई प्लीज ये नहीं करें। मुझे 2 मिनट अच्छा बात करनी है, आप ये मत करें। वो पुरानी अच्छा, चीजें चलिए फिर कोई नहीं, चलिए कोई नहीं। अच्छा इसके ये बताओ, एसके, आप मुझे एसके भी नहीं बोले, मोमिना ही बोल रहे हैं। अच्छा ये मोमिना तो ही आप बोल लूं, चलो। आजकल वैसे भी स्ट्रीम यार्ड पे नहीं लेके आते ना नाम। हाँ, नहीं आपका नाम नहीं दिख रहा है, टेंशन ना ले। आपको जी। मोमिना बोलूं या, अभी मोमिन होता तो उसको तो अब्दुल बोल देता मैं। आपको क्या बोलूं? मोमिना। आयशा बोलूं? जी। अम्मी आयशा बोलूं? नहीं वो बहुत मुबारक नाम है, वो नहीं बोला।
अरे मुबारिक है तो क्या हुआ, आपको तो खुश होना चाहिए, मुबारिक नाम के साथ आपको एड्रेस कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझे मोमिना ही बोल दें। अच्छा मोमिना ही बोलता। अच्छा मोमिना जी ये बताओ, ये आपका जो जिस खुदा को सो कॉल्ड खुदा को मानती है नहीं आप, जी, नहीं मानती? नहीं आप कंप्लीट करें। हाँ, ये क्यों चाहता है कि लोग गुनाह करे? ये देखिए मैं आपको हदीस बताता हूँ, और एक नहीं एक कई सेकंड सारी हदीस। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने आपसे हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? निकल ली। हैं? एक सेकंड बोल के गायब हो गई यार मोमिना। आ जाएगी वापस, शायद डिस्कनेक्ट हुई अच्छा होगी। चलिए इनका, आ गए हाँ आ आ गए। गई। हाँ मोमिना जी, ये देखिए मैं आपके सामने हदीस लेके नहीं, आता मेरी हूँ। बात सुने, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मुझे ये जो आपका आज का टॉपिक है ये सही है, मैंने आपसे कहा है। मुझे हाँ, थोड़ा सा अपना एक टॉपिक है उस पर बात करनी है। नहीं मैं आपके टॉपिक पे भी बात करूंगा, पहले ये इस पे तो बात कर ले, आप क्या इस पे ऐसे मैं खुदा को। इस सुन लें, इस पे मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। हाँ, मैं ऐसे खुदा को मानती हूँ जिसको तौबा पसंद है। नहीं जैसे अगर कोई तौबा बच्चा भी पसंद है होता है ना। लेकिन वो चाहता है जी, कि गुनाह करे। मैंने आपसे कह दिया मैं मानती हूँ। नहीं ये कोई अच्छी बात है, आपका खुदा जो है वो क्यों चाहता है कि आप लोग पाप करें? पाप करना ये आप अच्छी एक बात है। काम सुने, आप एक काम करें, आप ये जो मेरा ये आ रहा है ना नाम, ये इसको हाँ हटा दें स्क्रीन से। एक मिनट, हट गया। जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ मोमिना जी कि पाप करना जो है ये अच्छी बात है। आप पाप यानी गुनाह, क्राइम, जी, ये अच्छी बात है? नहीं नहीं अच्छी बात है। जो पाप करने से खुश हो वो अच्छा अच्छा होगा वो। साहिल भाई, साहिल भाई मैं आपसे कह रही हूँ ये वाला जो टॉपिक है आपका, इस पे मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है कि अल्लाह ताला तौबा को पसंद करते हैं। मेरे पास नहीं वो ज्यादा टाइम पाप भी नहीं है, कराना मैंने चाहता आपसे है। एक यार देखो इम्पोर्टेंट तौबा टॉपिक पे तो बात करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। मैं कह रहा हूँ कि देखो तौबा उसको पसंद है, उसके लिए वो चाहता है कि लोग पाप करें। तो ये पाप कराना क्यों चाहता है अल्लाह, तो गुनाह कराना क्यों चाहता है? क्या उसको खुशी मिलती है कि वो लोग गुनाह करें और उसके बाद फिर उससे माफी मांगे? यानी अपनी माफी नहीं मंगवाने की चक्कर में वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो कहता है कि तुम गुनाह नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा वजूद ही दुनिया से खत्म कर दूंगा, और ऐसे लोगों को दुनिया में लाऊंगा जो गुनाह करेंगे, जो पाप करेंगे और उसके बाद मुझसे माफी मांगेंगे। ये चले आप कैसा खुदा है जो इस पाप कराना चाहता है, एक खुश होता है? आप मुझे आप इस हदीस का मुझे हवाला बता दें, कौन सी ये हदीस है, सही मुस्लिम है, कौन सी है? ये आपके सामने है, सही मुस्लिम की 2748 बी। ये देखिए अच्छा। सही मुस्लिम जी 2748 बी, मल्टीपल हदीस है। जी उसके बाद सही होगा। इसमें ही अगर ठीक मैं चले जाऊं, ये एक मिनट ये तो मैं 2747 बी है, फिर साहिर भाई 2747। आप रुक हाँ जाएं, आप रुक अच्छा, जाएं। इस टॉपिक ये टॉपिक हो गया ना आपकी तरफ से? देखिए हर नहीं टॉपिक के लिए हुआ नहीं है। एक आम मुसलमान हर चीज के लिए रेडी नहीं होता। आप या तो इसमें आलिम से, रेडी की किसी क्या आलिमा बात है से तो बात आपके नहीं कर अंदर? रहे ना। मैंने तो अरे औरतों की एक चीज उसकी विमेन राइट्स पे एक बात करनी है, आप वो करना चाह रहे हैं? मैं बता दें, आपने बिल्कुल नहीं करनी, करूंगा, मैं लीव कर देती हूँ। मैं वैसे भी बिल्कुल। आप मुझे पहचान चुके हैं, आप मुझे जानते भी हैं, आप मेरा बस नाम नहीं लेना। और दूसरी बात ये है, वो जो आपके दूसरे वाले भाई साहब हैं, फिर वो इतनी हाँ देर में आ जाएंगे, वो गालियों का पूरा वो भरमार शुरू कर देंगे, ये तो नहीं, वो ये तो क्यों वो। गाली देंगे?
फिर इस तरह मेरी बात रह जाएगी। मुझे औरतों के लिए एक बात करनी है, मुझे पूरी सिर्फ मुसलमान लड़कियों की नहीं, मुझे हिंदू, क्रिश्चियन, कोई मुझे और रिलीजन नहीं पता, कोई और रिलीजन होता है कोई भी, हर लड़की के लिए एक बात आपसे करनी है, क्योंकि आप औरत कहते हो मार्च मैं तो वाली औरतों मेंबर है की। क्या आपकी? एसके जी, जी औरत मार्च जो पाकिस्तान में चल रहा है उसकी मेंबर है क्या आप? ये साहिल भाई आप इनसे कह दें मेरे नाम की शॉर्ट फॉर्म या कोई भी चीज नहीं लें, सही है? नहीं नहीं बोलेंगे, कह दिया, बोल दिया, आपका नाम मैंने नहीं आपसे लेंगे, बात की है, मोमिना आप कह मुझे दिया। मोमिना ही कह के बात करें। मैं हाँ, औरत मार्च की मेंबर हूँ या नहीं हूँ, ये तो सवाल बनता ही नहीं। मैं लड़की हूँ और मैं लड़कियों पे बात करूंगी, बस बात खत्म। इसमें जितनी मैं हिंदू आपसे लड़कियां हैं, क्रिश्चियन है, मतलब मुझे आपको इस्लाम पे बात उनसे नहीं ही करना है। मुझे इस्लाम के लिहाज से ही बात करनी है ना। आप सुन तो लो पहले, फिर आप बात करना आगे से। मैं आपकी सुन लूंगा, अभी सुन लूंगा, मुझे सिर्फ इतना बोल दीजिए आप कि जो खुदा चाहता है, यानी माफी मंगवाने की चक्कर में वो चाहता है कि लोग गुनाह करे, गलत काम करे, पाप करे, क्या वो अच्छा खुदा हो सकता है? इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दे देखें, और उसके चलें, बाद हम आपको फिर। मैं इतना बता दूं, मैं हूँ, हाँ, सही है, मेरी एज 25, सही, मतलब 25 इस रेंज में आप लगा लो, लेकिन हाँ। मुझे आप समझो 5 साल का। क्यों? क्योंकि मैं इस्लाम के मुताबिक मैं अभी नौरानी कायदा पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं इस्लाम की बात हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ हाँ इतना जी, मैं बताओ। आपको बता रही हूँ, मैं मैं कुरान पाक फिर से पढ़ रही हूँ। पहले मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया था। अब मैं नौरानी कायदे से और सारी चीज़ों को दोबारा से देख रही हूँ। तो मैं इस टॉपिक तक पहुँची नहीं हूँ, जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं। एक अच्छा, इंसान खुद में मैं आपकी बात अग्री कर लेता हूँ कि आपको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। मैं आपके टॉपिक पे भी अभी बात कर इस्लाम दूंगा, का इस्लाम नॉलेज को की हटा बात दो। नहीं कर रहे ना, अब मैं इस टॉपिक पे नहीं आई हूँ। मेरी जो टीचर है, उन्होंने मुझे मना किया है कि ये जिस तरह की ये बातें होती हैं आपने नहीं सोचनी। अभी तो मुझे तो वो आ बा तो उसका नहीं टीचर को पता है। लेके आ सकती है मेरे आप, तो गले से मीना जी? वो टीचर को ला साहिल भाई सकती है, वो मुझे टीचर का स्क्रू हम टाइट कर देंगे। वो बात ये है कि आपको पता है मैं जिस कंट्री से हूँ, आपको मेरा कंट्री नेम भी यहाँ पे नहीं बोलना है। वहाँ पे हाँ, थोड़ी सी इस तरह से होता है कि मतलब थोड़े आप समझ सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर बात आ जाती है, और अच्छा चलो आजकल एक आपको काम पता करते हैं, है। मैं आपको एक और मीना चीज़ जी, बता दूँ, साहिल भाई मेरी एक एक काम बात सुन करते लें। हैं। हाँ, हमारे कंट्री में अब जो व्हाट्सएप है या जो भी कॉल्स हैं, वो हमारे कंट्री की जो इंटेलिजेंस है वो रिकॉर्ड भी कर सकती है, सुन भी सकती है। हाँ, डर तो है, प्लीज़ बाप आप रे। मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करें कि मेरे ऊपर कल को बात आ जाए। मैं सिर्फ़ तो औरतों के आप लिए लोग ये बात क्यों करने आई हूँ, आते मैं हो नहीं इस्लाम करना का दिफा चाहती। करने के लिए? अच्छा, एक मिनट, एक मुझे बात बताओ। मुझे एक वीमेन मिनट, राइट्स पे बात मैं करनी है, मौका उसी पे देता हूँ, बात रुको करूँगी। तो। अच्छा रुको, मैं मौका देता हूँ आपको। अच्छा भाई लोग, आप लोग बताओ कि ये कोई आप म्यूट करें थोड़ा, मोमिना जी आप थोड़ा म्यूट करें, और मैं आपका नाम यहाँ पे मोमिना लिख रहा हूँ ताकि मेरे मुंह से गलती से नाम ना निकले, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो जो नाम दिखेगा वही मैं बोलूंगा, ठीक है? मैंने मोमिना किया हुआ है। अच्छा, आप लोग बताओ मेरे को भाई लोग, डज इट इवन मेक सेंस कि आप अपने ही लोगों से इतना डर रहे हो? मैं कर लूंगा यार, इनके टॉपिक पे ही बात कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये चीज बहुत गौर करने की और समझने की है कि इस लड़की का डर, आप सोचो, ये कोई एक्स मुस्लिमा नहीं है, ये एक मुस्लिमा है, लेकिन इसका डर खुद अपने मोमिन लोगों से है कि मेरे मुंह से अगर कोई ऐसे अल्फाज निकल गए तो मेरे खुद के मोमिन हजरात जो है मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी जान ले लेंगे। ये भी डर है कि मैं जिस कंट्री में रहती हूं वहां पे हमारे अभी कॉल्स भी ये किए जा रहे हैं, मॉनिटर किए जा रहे हैं, हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं वो भी मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद फिर इस्लाम पे सवाल उठाओ तो उस पे मैं बात नहीं करूंगी, ये सवाल पे मैं अभी बच्ची हूं। उसके बाद इतना डरने के बाद आपको ऐसी क्या चुल मची हुई है कि इतना डर का माहौल होने के बाद भी आप इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आइए? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, इतना डरने के बावजूद
फिर आप इस्लाम को डिफेंड करने क्यों आई है? और ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। सोचो, डज इट इवन मेक सेंस? इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग, मुझे बताओ। मैं बात कर लूंगा वुमेन्स राइट पे, जो भी आप बात करना चाहती है मैं कर लूंगा, आपको मौका दूंगा मैं, आप फिर से जुड़ जाइए। लेकिन इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना डर भी है, मेरा नाम मत लेना, मेरा शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बोलना, मैं कहां से हूं वो भी नहीं बोलना, मेरे कॉल्स मॉनिटर हो रहे हैं, मैं इस पे जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं इस्लाम को फिर भी अच्छा मानूंगी। ये क्या है? ये वही है, चिकन केएफसी सिंड्रोम, ये नया सिंड्रोम, ये बहुत अच्छा नामकरण किया आपने अरुण श्रीवास्तव जी। चिकन केएफसी सिंड्रोम है ये मोमिनाओं का। यार मोमिना जी आ जाए, आप आपके टॉपिक पे बात कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों की ये मुनाफिकत मुझे लोगों के सामने लाना जरूरी है ताकि उनको भी पता चले। बहुत सी चीज में आप, कई बार आपको एक पर्सपेक्टिव देना पड़ता है, वो एंगल दिखाना पड़ता है कि लोगों के समझ में आए। वरना कैसा है कि ऐसी चलते चलते रहने हम देंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं जाएगी फिर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोमिना जी अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपके टॉपिक पे भी बात कर लेता हूं कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सारी औरतों के लिए इस्लाम आपको क्या मतलब ये दे रहा है, वुमेन्स राइट दे रहा है जो आप शो करना चाह रही है। स्नो आफरीन जी आप जुड़ी थी लेकिन आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड था। आप जब ज्वाइन होती है स्नो आफरीन जी तो आपको माइक और कैमरे की परमिशन पूछता है आपका क्रोम, माइक और कैमरे की परमिशन पूछता है, वो आपने परमिशन देना है और उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगी तो हम आपको स्ट्रीम में ले पाएंगे, वरना हमारे पास ऑप्शन नहीं होता अगर डिवाइस नॉट कनेक्टेड है आपका। आप फिर से एक बार ट्राई करिए, माइक और कैमरे की परमिशन दीजिए और आपसे बात करेंगे हम। राइट टू बिकम पेंगुइन फॉर ए पॉलीगैमस डिविएंट मैन। ओके वकील साहब, आप नॉन मोमिन है छोड़ दीजिए, आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा। वकील साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इस्लाम, घंटे का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा हाँ उस लिहाज से सार्काज्म में आप बोल रही है जी। और मैं तो कहता हूं कि ये जो चिकन केएफसी सिंड्रोम, फिर भी आप सोचो कि ये महिला के अंदर इतनी तो गैरत है कि इतने डर के बावजूद भी एटलीस्ट शी वांट्स टू डिफेंड इस्लाम। इतने खतरों के बावजूद मैं उन मुल्ला मौलवी और बाकी मोमिन, बेगैरत मुल्ला मौलवी मोमिनों से पूछना चाहता हूं कि कम से कम इतना डर और खतरा होने के बावजूद भी वो ट्राई कर रही है इस्लाम को सही साबित करने का। तुम लोग तो अपनी बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हो, तुम्हारे गोटियों में से पानी खत्म हो चुका है, तुमको शर्म करनी चाहिए। ये लोग कम से कम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। शर्म करो, आम मोमिनो शर्म करो, हया करो थोड़ी। ठीक है मोमिना फिर से आई है। जी मोमिना अभी बताइए कि आप क्या टॉपिक पे बात करना चाहती है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी जी। जी क्या टॉपिक पे तो बात करना चाहती है?
मैंने आपसे एक बात पूछनी है, ये आप कहते हो इस्लाम औरतों के हकूक नहीं दे रहा, हर चीज औरत के हम्म, ऊपर है, तो मुझे हम्म, आप वो बता दें, मुझे आप वो बता दें, मैं ये हर लड़की की तरफ से ही बात कर रही हूँ, मुझे आप हम्म। ये बताएं कि इस रिलीजन में है कि जो है मतलब शादी होगी तो बच्चे जो होंगे वो मर्द पैदा करेगा। शादी होगी तो बच्चे मर्द पैदा करेगा? जी। मतलब समझा नहीं। शादी होगी तो बच्चे मर्द पैदा करेगा, तो शादी होती है तो बच्चे मर्द और औरत दोनों मिलके ही पैदा करते हैं। इसमें क्या मतलब, आप ऐसा खास क्या बताने नहीं, की कोशिश कर रहे जैसे आप कह रहे हो ना, तो इक्वालिटी की बात करें ना, मुझे तो इक्वालिटी पसंद है, औरत हैं? और मर्द एक बराबर, मैं इसी उसूल पे हूँ। ठीक है, हम्म। इक्वालिटी चाहिए, हर अच्छा, चीज में इक्वालिटी है इक्वालिटी इस्लाम चाहिए। में? जॉब करनी है तो वो भी करे। मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे आप बता दो, अगर हम्म, क्रिश्चियंस में मर्द बच्चे पैदा करते हैं तो फिर वो हम्म, सही है, वो रिलीजन ठीक है। यानी कि जो भी गॉड है, आपकी मेरी नजर में अल्लाह ताला है, आपकी नजर में कोई भगवान है, या किसी क्रिश्चियन की नजर में जो भी है, नहीं, तो वो आप तो उस मुद्दा क्या जो भी देना गॉड चाह रही था है मेरे को, या वो है। समझ में नहीं आ रहा। बच्चे पैदा करना क्या कह रही है आप? किसी को समझ में आया क्या भाई लोग, आप लोगों को, कि ये मुद्दा क्या रखना चाह रही है? इक्वालिटी मेरे चाहिए को ना, आप कहते हो। मतलब किस मामले में तो आप फिर भी बच्चा पैदा ये करना तो चाहती है? क्रिश्चियंस के, देखें, मतलब आप सीधा खुदा पे मर्द, सवाल उठा रही शादी हो हो गई क्या दो लोग, कि हाँ, दो लोगों की शादी हुई, फिर फिर जो बच्चे हैं वो हाँ, मुझे ये मतलब मैं अगर चाहूंगी, मैं अगर कभी हाँ, जिंदगी में मेरे पास ये होता, मतलब मेरे हाँ, पास ये पावर होती, हाँ। है उसकी शादी हुई है, तो मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त नहीं, मेरी दोस्त का शौहर जो है वो बच्चे पैदा करे और वो ना करे, लड़की। अच्छा, ये यार कसम से मोमिना जी, मेरे को लगा था थोड़ा तो आपके ऊपर दिमाग मुझे रहेगा। आवाज ही नहीं आ असल रही। में मैं बताता हूँ मसला क्या है। मैं बताता हूँ, मेरे को समझ में आया अभी। असल में इनका सवाल जो है वो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनका सवाल जो है वो खुदा से है कि क्या पैदा करना है। क्रिएटर से है। हाँ, तो ऐसा बोलो ना यार मोमिना जी। एंड शी, उनका क्वेश्चन वैलिड है। तो आई कैन जो भी अंडरस्टैंड। क्रिएटर है, जो हाँ, भगवान हाँ, है, ठीक है। जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो हम्म। कोई क्रिश्चियंस का मुझे नहीं पता कौन सा गॉड होता है, जीसस होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। जो भी है, ठीक वो है, जो जो भी भी है, है। हाँ। क्रिएटर जी। ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया, आप कहते हो तो हाँ। क्रिएटर ने मुझे और आपको इक्वल क्यों नहीं बनाया। हम्म। मुझे इक्वालिटी ज- पसंद है ना, तो मैं इसलिए ये सवाल आपसे सही। कह रही हूँ। और ये मेरा तो पर्सनल लेवल पे क्रिएटर के आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, से, मैंने आपसे पूछा हाँ, भी था। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो बुनियादी सवाल आप इनका ये चाहें तो है। आप मुझे इसका जवाब दे दें, मैं इस दे स्ट्रीम रहा हूँ। यार्ड से जा रही हूँ, आप मुझे जवाब दें, मैं सुन नहीं, लूंगी, रुको ना, ठीक है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, रुक जाओ। और साहिल भाई, ये अपनी चैट में लोगों को कह दे नाम नहीं लें। यार, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं, पहली बात तो किसी को पता नहीं आपका ओरिजिनल नाम क्या है, सो डोंट वरी। और दूसरा यार, आप कोई भी नाम ना लिखे। लेट्स अप्रिशिएट दैट शी इज कमिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन। हम्म, लेट्स अप्रिशिएट, लेट्स रिस्पेक्ट हर प्रिवेसी। लेट्स रिस्पेक्ट हर प्रिवेसी। कोई भी किसी को भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। एटलीस्ट शी इज कमिंग, शी इज थिंकिंग, वो सोच रही है कम से कम, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो डोंट डू दैट। मो, मॉडरेटर मो जो भी है, थोड़ा ध्यान कोई भी रखें। नाम अगर लिखेंगे हाँ, तो सीधा टाइम आउट दो। टाइम आउट दो। हाँ, कोई भी कुछ भी नाम लिखे, कोई भी फीमेल नाम लिखे, आप सीधा उसको टाइम आउट दो। डोंट डू दैट यार, टाइम आउट दो। कोई है मॉडरेटर? समर भाई, प्लीज गिव टाइम आउट। अच्छा, तो इनका बुनियादी सवाल ये है कि भाई, अगर आप क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को अगर मानोगे, खुदा के कॉन्सेप्ट को मानोगे, तो वो उसने नाइंसाफी की है मर्द और औरत को इक्वल नहीं बना के। यानी इन दी सेंस
ये कह रही हैं कि भाई अगर माँ बच्चे पैदा करती है या फीमेल बच्चा पैदा करती है तो 9 महीना उसको पेट में रखना पड़ता है, सारी तकलीफों को झेलना पड़ता है, उसको तकलीफें उठानी पड़ती है, फिर लेबर पेन एक अलग चीज है। ये सारी चीजें तो खुदा जो है वो अनजस्ट है, उसने मर्दों को ये परेशानी नहीं दी है। ये इनका बुनियादी सवाल है। तो मोमिना जी, अगर आप मुझसे पूछे, देखिए दूसरी आइडियोलॉजी के अलग अलग जवाब होंगे, मैं उन जवाबों को सब्सक्राइब नहीं करता हूं क्योंकि मैं कोई आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप मुझे सुन रही है, कि मेरे नजदीक खुदा के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मुझसे पूछ रही है, यस आई टोटली अग्री विथ यू। अगर आप खुदा का तस्वुर, क्रिएटर का तस्वुर लाएंगे तो यस, वो क्रिएटर ही वो नाइंसाफी करता है, ही इज अनजस्ट। उसको चाहिए था कि दोनों, कुछ ऐसा सिस्टम बनाता कि दोनों को वो चीज बांटनी पड़ती, वो पेन, वो दर्द, वो एहसास, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वजह से मैं भी कोई ये क्रिएटर वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूं। अगर वो है भी तो फॉर मी ही इज अनजस्ट। तो आपको भी अगर ये चीज खा रही है तो आप इससे निकल जाइए, बाहर क्रिएटर के कॉन्सेप्ट से ही निकल जाइए, हम जैसे बन तो जाइए, मैं इट्स अप टू यू। जी सुने बात, मैं यही आपसे कह रही हूँ, मुझे आप एक भी ऐसा मर्द दिखा दें, ऐसा कोई नहीं हो इंसान सकता, दिखा दो आप जो भी मेल है, नॉट तो पॉसिबल। फिर मैं कहाँ जाऊं? निकल जाओ। निकल के शादी तो करूंगी। हाँ, शादी तो करना ही पड़ेगा तुमको, और अगर बच्चे नहीं फर्ज पैदा करें करना है तो मेरी मत शादी करो। मेरी शादी हो गई, मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन मुझे ये बच्चे चाहिए कि जो चाहिए तो गो मेरा फॉर शौहर है वो सरोगेसी। पैदा करेगा। तो नहीं हो यही सकता तो ना मैं जो चीज आपसे कह रही हूँ यार। कि यार देखो वो भी तो मोमिना, लड़की है, वो लड़का हो तो मोमिना, बात है। जो चीज पॉसिबल नहीं है उस पे आप बहस नहीं कर सकती। आप उस चीज पे बहस ही नहीं कर सकती जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमारी जो दुनिया है या हमारे पास जो है, काफी सारे लिमिटेशन है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, आगे जाके टेक्नोलॉजी अगर बढ़े, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं। यार मेरे को एक सी बात बताना, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, पूरे 9 मंथ वो टेस्ट ट्यूब में ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, या सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन उसके के बाद, वो अक्टूबर तक का कुछ ट्यूब में रखते हैं, उसके बाद में वो वोम में जाता है। है ना, वो में ही आपने डाल ये देते हैं बात ना। कह है दी। ना बाजी? सॉरी मोमिना जी। हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं पूछ रहा हूँ लोगों से जो जानकार है, कि अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो पूरे 9 मंथ जो है, उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट में बच्चा पूरा 9 मंथ पले बढ़े, ऐसा तो कोई अभी तक आया नहीं है। उसके बाद वो आ, सरोगेसी होती है ना। नहीं, सरोगेसी में इनका सवाल ये है कि वो इनको फीमेल बॉडी यूज नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड फिर फीमेल के ऊपर ही आएगा। देखिए मोमिना जी, अगर साइंस इतना एडवांस हो गया है, क्योंकि साइंस बहुत तरक्की करते जा रहा है, अभी तो कुछ सालों में हमें जो हम जानवर को मार के उसका गोश्त खाते हैं ना, तो आर्टिफिशियल मीट, यानी आर्टिफिशियल इन द सेंस वैसा आर्टिफिशियल नहीं, वो जीन को लेके आर्टिफिशियल मीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो हम जानवर को काट के खाते उससे अच्छा, और वो जो नुकसान देता है नॉनवेज हमको, उसमें वो नुकसान भी नहीं होगा, वैसा वाला मीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होते जा रही है। अगर आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो कि जिसमें फीमेल की बॉडी की जरूरत ना पड़े, बस आपका एग और सामने वाले का स्पर्म लेके अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट में बच्चे पैदा किए जा सकते हो और उसको मंजूरी मिले, तो ही यह आपके साथ हो सकता है। अदरवाइज जो चीज अभी पॉसिबल नहीं है उस पर डिस्कशन करने का कोई तुक नहीं बनता है। जी, ये देखिए कह तो रहा फिर आर्टिफिशियल इन्वॉल्व। हाँ, आप ये बात कह दो आज कि जैसे मुझे टारगेट, मतलब मुझे नहीं, मेरे रिलीजन की हर औरत को टारगेट किया जाता है कि तुम बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो। वो तो फिर हिंदू भी है और क्रिश्चियन औरत भी है, कोई नहीं भी वो है, मशीन नहीं तो समझते, उसे भी कहना चाहिए, यहाँ पे आप सिर्फ अभी मुझे नहीं फॉल्ट, कहना चाहिए। यहाँ पे आप जी, फॉल्ट कर रही है। तो आप, यहाँ पे अब मैंने अपनी करेक्शन की, आप अपनी करेक्शन कर लो कि हाँ, फिर तो मैं हर बता, मजहब में जाती हो गई।
जैसे कि हर मैं मजहब में अब अरे हर थोड़ा मजहब में रुकोगे मोमिना जी, थोड़ा एक रुकोगे एक तो मैं एक बोलूंगा। बात और एक बात और मेरे पास पहले एक टाइम का तो थोड़ा सा जवाब होगा। ले लो। आप गलत अंडरस्टैंडिंग लेके मत जाओ प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम एक चीज को जब गलत समझते हैं ना, गलत कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल है, एक बच्चा कहता है मेरा खिलौना टूट गया ना, अब मैं सारे बच्चों का खिलौना तोड़ूंगा। ये बहुत से लोगों की सोच होती है। अनफॉर्चुनेटली ये सोच सही नहीं है। जहां तक है वहां मैंने तक भी आपने मुझसे कहा, यार मेरी ठीक बात है। तो कंप्लीट होने दो। आपने मुझसे यहां तक अग्री कराया कि भाई ये इनइक्वालिटी आपको लगती है क्या, मैंने आपसे अग्री किया कि यस मेरी अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप मुझसे ऐसी ऐसी चीज कहलवाएंगी जो कि झूठ हो, तो मैं वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मुसलमान औरतों को, साहिल भाई, बीवियों आप ये को, बात क्यों कह रहे हो कि कमिट मैं करते आपसे हैं, कहलवाऊंगी? क्योंकि आप ये कह रही है कि बाकी जो रिलीजन वाले हैं वो भी औरतों को मशीन समझते हैं बच्चा पैदा करने की, विच इज रॉन्ग, विच इज मशीन इनकरेक्ट। हुई, मशीन हुई। अब आप उस देखें, एक मशीन है, हर बंदे के घर पे है, कंप्यूटर है, वो कितना यूज करता है। अब वो किसी के मशीन नहीं 5 बच्चे होती है, होते हैं, किसी का दोनों में 1 होता है, डिफरेंस किसी है। के 2 होते हैं। नहीं, आप दोनों में डिफरेंस आप तो समझ आप नहीं रही। मशीन वर्ड आप लोग यूज करते हो ना, मुसलमान मैं औरतों के लिए मैं नहीं हम कह रही हूँ, आप मुसलमानों के लिए करते हो। इसलिए, यार पता नहीं आपके दिमाग में क्या इशू है, हम मुसलमानों के लिए आपके इस वजह शॉर्ट्स है से, ना। हाँ मैं बता रहा हम्म। हूं, थोड़ा रुक जाओ। हम मुसलमानों के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुसलमान इस्लाम जो अल्लाह का अपना इस्लाम का जो खुदा है, कुरान का जो अल्लाह है, वो खुद औरतों को खेती कहता है कि उससे जो है आपने जिस तरीके से जाओ आप उस पर चढ़ सकते हो। दूसरी चीज, तीन तीन चीज है। जी, मुझे इसका एक चीज मैं कंप्लीट करने नहीं देती आप कभी भी। तीन चीज की मैंने बुनियाद आपके पे करते हैं। मुंह पकड़ा हुआ है मैंने आपका, साहिल भाई। आपने जब सवाल किया है तो उसका जवाब भी ले लो। तीन चीज है आपके जिसकी आप बुनियाद पे खुद हम ये बात अपने कहते राइट्स हैं। को वो करो। आपको नहीं सुनना है? खेती हो गई, सेकंड बोले। ओके। तीन चीज की बुनियाद पे हम कहते हैं कि मुसलमानों के नजदीक उनकी बीवियां जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। सबसे पहली चीज, अल्लाह उनको खेती कहता है, और जो किसान होता है जिसकी खेती होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि उससे मैक्सिमम यील्ड निकाले, मैक्सिमम प्यारे उससे। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। भाई लोग, इंतजार खत्म हुआ, और जो उलझने थी, जो एक तड़प थी लोगों की, वो फाइनली खत्म हुई। पागल हो रहे थे लोग कि कब आएंगे, कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। वो फ्राइडे से परेशान थे, ए, आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ। वक्त निकला जा रहा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रात होते जा रही है, सुकून नहीं मिल रहा दिल को, बताओ तो सही आएंगे या नहीं आएंगे। तो नहीं आ पाए। हमने कहा भाई, अमित साहब को मालूम था, बाद में बताया अमित साहब ने कि ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद लेट जुड़े। हमने कहा कि भाई देखते हैं, आ गए तो अच्छी बात है। फिर सैटरडे भी नहीं आए, लोग और परेशान हो गए। तो अब फिलहाल अच्छी बात यह है कि इंतजार खत्म हुआ, खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, जग में रोशनी आ चुकी है, नूर आ चुका है, हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन आ चुका है। फर्सी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम एडम साहब, बहुत मिस किया हम सब ने आपको। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, और तमाम दोस्तों से थैंक यू, और बहुत सॉरी कुछ ऐसे अचानक का काम आ गया था जिसकी वजह से मेरा इरादा तो यही था कि सैटरडे को वहां से लाइव स्ट्रीम करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस होटल में इंटरनेट की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कर सकता। कोशिश मैंने की थी, मैंने अमित को प्री ट्रेन किया था कि यार वहां पे मौजूद रहना सैटरडे को मेरे साथ, के अगर 19-20 हुआ इंटरनेट का तो तुम संभाल लेना। लेकिन वो ऐसा भी नहीं हो सका कि मैं वहां से ना कुछ इतना थोड़ा सा सॉलिड तो होता ना, बिल्कुल यानी
बात करते करते नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, मजा ही नहीं आता फिर वो। एग्जैक्टली तो इसी वजह से फिर मैंने इरादा किया कि नहीं यार, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो बहरहाल इट इज ऑल गुड एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। सब लोगों का प्यार बहुत बहुत सर आंखों पे, अप्रिशिएट इट, थैंक्स अ लॉट। और मैं थोड़ा सा आज सुना था, बीच में काफी देर नहीं सुन सका क्योंकि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से थोड़ी मेरी मसरूफियत दूसरी साइड पे हुई है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं सुना था, क्या जबरदस्त आपने टॉपिक पकड़ा। हाय हाय वेरी हाय गुड हाय। सर। क्या मैं कहता हूँ, हमारे अल्लाह मियाँ हैं, वो कहते हैं गुनाह शुना करो, यशी करो, टेक अ चिल करो, तो इट्स अनबिलीवेबल, अच्छा, इट्स इस पे गुड। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा एडम साहब, लेकिन उससे पहले चलो मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर मोमिना जी का मुझे जवाब भी देना है। अच्छा, इसके ही रिलेशन में मैंने वो हदीस का भी इस्तेमाल किया जिसमें अल्लाह कहता है कि उसने जिनाखोरी जो है, अ वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री एडल्ट्री हैज हैज बीन बीन रिटन। डिक्रीड, रिटन और डिक्रीड। ठीक है। अच्छा, फिर सवाल ये उठता है ना, फिर इस हदीस की बुनियाद पे फिर मोमिनों को तो ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब भी अडल्ट्रस थे। अब चाहे वो ऊंचे लेवल का अडल्ट्री हो, यानी सीधा डिंगी डिंगी कर लिया, इंटरकोर्स कर लिया, या फिर आंखों वाली अडल्ट्री कर ली, हाथों वाली अडल्ट्री कर ली, बट एटलीस्ट आपको ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब भी जानी थे, और इससे पहले जितने भी अंबिया आए, शुहदा है या औलिया है, वो सारे के सारे जानी है, चाहे तो बड़े जानी या एटलीस्ट छोटे जानी, आप कुछ भी कह लो, बट यस दे वर अडल्टरस। व्हाट यू से अबाउट दैट? मोमिनों के पास बहुत क्या बहाना जबरदस्त, हो सकता है? बहुत जबरदस्त बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात की। इट्स लाइक राइट ऑन द स्पॉट कि बाय दिस हदीस सडनली आपने हर किसी को एडल्टरस कह दिया है। वेरी क्योंकि वेरी उसमें वेरी ये भी लिखा है ना एडम साहब कि देयर इज नो एस्केप। उससे कोई एस्केप कर ही नहीं सकता ना, बिकॉज अल्लाह ने हाँ। लिख दिया ना। तो हम्म। वाओ, मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था जिस एंगल से आपने बात रखी है। आई वुड से ऑसम सर, वेरी वेल डन। अच्छा, ये कौन सी तो स्ट्रीम है? ये कभी की है? नहीं की नहीं है, कल छोटी सी स्ट्रीम करेंगे क्योंकि यार बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं अभी यस यानी आज सुबह इंग्लिश स्ट्रीम किया था। वो हमने इंग्लैंड के ऊपर किया था कि इंग्लैंड में मुसल्टों ने क्या अजाब डाला। इंग्लैंड चल रहा है इस वक्त, इंग्लिश चैनल के ऊपर मैंने किया था, द इंग्लैंड इज बर्निंग, और मुसल्टों ने वहां पे अजाब डाला हुआ है इस वक्त। तो वो कर रहा था, और साथ में बांग्लादेश के ऊपर मैंने काफी ट्वीट्स की थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार बांग्लादेश पे करो, मैंने कहा इंग्लिश स्ट्रीम में बांग्लादेश पे थोड़ी सी बात की थी। मैंने कहा दो जगहों पे दो डिफरेंट चीजें हो रही हैं। इंग्लैंड में साहिल साहब जी। मुसलमान इतनी ताकत में नहीं है अभी, लाइक उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिहाजा वहां पे जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट कर रहे हैं। हम्म। बांग्लादेश में 91% मुसलमान बैठे हैं, वहां पे ट्रू। जिस तरीके से चल रहे हैं वो डिफरेंट चल रहे हैं। सो मैं वही लोगों को कह रहा था, मैं कहता यार पॉसिबल नहीं है कि मैं इंग्लैंड वाली स्ट्रीम में बांग्लादेश को कंप्लीटली जस्टिफाइबली बात कर सकूं। सो सही बात है। हेंस इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रीम हम वेडनेसडे को कर लेंगे। तो उसके लिए डन। मैंने फिर जो है ना ये स्ट्रीम का एक्सप्लिसिटली बनाया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज के ऊपर बात करें, और बड़ा सही तरीके से वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कमाल, मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो है ना वो मक्की दौर वापस लेके आए हैं। हिजरत के बाद, मक्का फतह करने के बाद वाला दौर जो है वो वहां पे लेके आए हैं। लाइक प्री हिजरा मक्की दौर नहीं, हिजरत के बाद मक्का फतह करने के बाद वाला जो दौर है ना वो लेके आ रहे हैं बांग्लादेश में। एंड इट्स राइट ऑन द डॉट, राइट एग्जैक्टली जो मोहम्मद ने किया, एग्जैक्टली वही जो सुहाबा ने किया, वो उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं टू द बुक। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम कल बात करेंगे 2 घंटे के लिए, स्पेशली उस सिलसिले में ये स्ट्रीम बिल्कुल। रखी। बिल्कुल, तो यार ये नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लो, बल्कि मैंने अपना जो थोड़ा बहुत इस पे रिएक्शन था, कुछ आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़े हैं और मैंने अपनी बात भी रखी है, और बाकी की जो इन डिटेल बात है हम कल की स्ट्रीम में उसको कवर करेंगे। अच्छा, जो मोमिना जी का जो सवाल था मैं उसका फटाफट जवाब दे देता हूँ। उनका मानना ये था कि भाई आ, आप लोग जो औरतों को
ये कहते हो, बच्चा पैदा करने की मशीन कहते हो, तो ये सारी जगह पे फिर यही है, फिर आप इस्लाम पे पॉइंट आउट क्यों करते हो? हालांकि वो उसको गलत समझती है, उनका एक अलग सोच है कि भाई ये तो क्रिएटर लेवल पे ही नाइंसाफी है, वो अग्री करती है, तो इस अग्रीमेंट से तो वो इस्लाम से वैसे भी बाहर आ जाती है। लेकिन आपने जो दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाया, मैं इल्जाम ही कहूंगा, वो क्यों इल्जाम है उसका मैं जवाब आप लोगों को आपको देना चाहूंगा। मोमिना जी, अगर आप जुड़ के काउंटर करना चाहती है तो यू आर वेलकम। आप मुझे पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन जवाब देना जरूरी है। मैं अपना एंगल भी दे देता हूं, चूंकि एडम साहब मौजूद है, एडम साहब भी अपना एंगल इस पे रख देंगे। तो देखो, हम मुसलमानों के लिए इस वजह से कहते हैं, मैं कहता हूं मैं 3 वजह से। एक चीज ये कि अल्लाह खुद कुरान में खेती कहता है, ठीक है, और खेती की एग्जाम्पल उसमें एक तो सेक्स से भी आ जाती है कि जिस तरीके से चाहो आप उस पर चढ़ सकते हो। दूसरा, खेती से कभी भी आप मैक्सिमम बेनिफिट आप निकालते हो। किसी की भी खेती हो, उसको अच्छे से पता है, वो मैक्सिमम बेनिफिट उससे निकालता है। और यहां पे जो खेती से मुराद है, वो फिर यहां से बच्चे पैदा करना है, यानी आपने मैक्सिमम बेनिफिट, जितने बच्चे पैदा हो सकते हैं उतने ज्यादा आपने बच्चे पैदा करने हैं। एक वजह ये। दूसरी वजह ये कि अल्लाह फिर कुरान में ये भी कहता है कि आप अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो गरीबी की डर से। आपको भी हम रिस्क दे रहे हैं और वो जो बच्चा है उसको भी हम रिस्क दे रहे हैं। इसी आयत को नजर रखते हुए कई सारे उलमा ने ये कहा कि भाई आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, आप वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू डू, बच्चे रोक नहीं सकते, आप कोई आर्टिफिशियल मेथड आप नहीं अपना सकते। नो फैमिली प्लानिंग, थैंक यू, फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते आप। दो चीज ये हो गई, यानी आपने जैसे जैसे नेचुरली आपको बच्चा होते जा रहा है आप करते जाएंगे। अब उसमें एक चुतियापा ये लोग ये डाल देते हैं बीच में कि 2 साल जो दूध पिलाने के लिए कहा है, अगर दूध पिलाते रहेगी माँ तो नेचुरली उसको कंसीव नहीं कर पाएगी वो, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो मुसलमान औरतें हैं वो दूध पिलाने के बावजूद भी हर साल बच्चा पैदा करती है, अभी फिर भी थोड़ा कम हो रहा है। दो चीजें। तीसरी चीज, आपके रसूलुल्लाह से जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि प्रिफर ऐसी औरत को करो जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है, और उसकी वजह बताई, क्योंकि वो मेरी उम्मत के नंबर्स को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। फिर उसको कुछ दुआ वाले कलिमात भी अल्लाह के रसूल ने बताए, यानी रसूलुल्लाह के नजदीक जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसकी अहमियत ज्यादा, वो अच्छी मोमिना है, क्योंकि वो नंबर्स बढ़ा रही है। तो मुसलमानों का, इस्लाम का सारा खेल जो है वो नंबर्स पे ही है। तो ये 3 वजह है जिसके वजह से हम कहते हैं कि इस्लाम या मुसलमान औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। अच्छा, आपने ये चीज दूसरे लोगों के ऊपर भी डाल दी, वो वहां पे इस वजह से फिट नहीं बैठता है क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो, उनकी इस तरीके की सोच नहीं है कि हमको नंबर्स बढ़ाने हैं। दूसरी बात, उनके वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आप करो ना करो, देने वाला उनका भगवान या खुदा है। उनके वहां पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने खुद मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ये अल्लाह की तरह बोंगिया नहीं है उधर। थर्ड चीज, वो अपनी फिनेंशियल कंडीशन, अपनी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए और मियां बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर बच्चे पैदा करते हैं, एक या दो जो भी है। अभी तो नॉन मुस्लिम, पहले चलो फिर भी आप बोल सकते हैं कि पहले नॉन मुस्लिम लोग भी बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, लेकिन आज की तारीख में लोग इतने, उनकी सोच एडवांस हो गई है, वो सारी सिचुएशन कंडीशन को देख के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे वो बच्चा पैदा करते हैं। इस वजह से वहां पे आप ये फिट नहीं कर सकती कि उनके वहां पे भी यही सोच है कि खवातीन जो है या महिला जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। यहाँ पे इस वजह से आप रॉन्ग है। आई होप कि आपको ये जवाब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ गलत लगा, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके पास है, तो आप जुड़ के मुझे उस पर बात कर सकती है।
एडम साहब आपको कुछ पॉइंट रखना है इसमें मजीद तो आप ऐड कर सकते हैं। सर मैंने तो वैसे भी 12 बच्चे करने हैं, क्रिकेट टीम अपनी होनी चाहिए घर में। वैसे भी 4 बीवी हैं, तो 3-3 बच्चे अगर हर पैदा कर दे तो 12 तो पूरे हो जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि क्रिकेट टीम तो होनी चाहिए साहिल भाई। लेकिन एट द सेम टाइम आप यहाँ देखें कि जो अच्छा मुसलमान होगा दाढ़ी वाला, वो एक से भी पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर लेगा। दैट्स वेयर द एक से? प्रॉब्लम लाइज। हाँ एक अच्छा, से एक बीवी से, एक बीवी से, कोई राइट। एक बीवी से पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर लेता है भाई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यार देखो मोहम्मद ने कहा था, अगर आप हदीस एक और ऐड कर दें, काफी सारी आपने बता दी। मोहम्मद ने कहा था चाहे आप अजल करो चाहे ना करो, जिस जान ने आना है हाँ उसने हाँ हाँ, आके रहना है, आके राइट? रहना है। वाह वाह वाह। तो बेसिकली अगर आप इस चीज को देखें कि मोहम्मद के खुद तो बच्चे हो नहीं सकते थे, ही हैड probably deficiency in his sperms for sure, they were not strong enough to create babies, एंड इसी वजह से अल्लाह ने सूरह कौसर दे दी। बाय द वे ये भी एक साल से बड़ा अजीब सी बात है, उसके बाद बच्चे हो नहीं रहे, उसे कौसर दे दी, तालाब दे दिया। हेलो अलमिया मुझे हाँ, बच्चे चाहिए, नहीं नहीं तू तालाब ले ले, पानी वाला तालाब ले ले। अलमिया बच्चे चाहिए, नहीं नहीं तू पानी वाला तालाब लेना यार, तुझे जन्नत में पानी वाला तालाब दूंगा। ले यार कमाल हो गई, यानी बच्चे मुझे इस दुनिया में चाहिए, तू जन्नत में मुझे पानी वाला तालाब दे रहा है। अरे बच्चे पानी वाला तालाब, ये कहाँ पे बनता है साहिल साहब, ये कौन सा जोड़ है यार। ए, मगर एनी हाउ तू तालाब ले ले जी, पानी वाला तालाब ले ले। सूरज जब सवा नेज़े पे आ जाएगा तो गर्मी बड़ी होगी तो पानी की जरूरत होगी, बच्चे छोड़, बच्चों की जरूरत नहीं होगी तो पानी की जरूरत होगी, वहां पे पानी पिलाएंगे, खुद भी पिए, पानी वाला तालाब ले ले। सूरज बाय द वे सूरज सवा नेज़े पे आएगा, सवा नेज़ा समझते हैं ना, एक नेज़ा एंड अ क्वार्टर नेज़ा, तो हाँ। नेज़े सवा में सूरज आना है यार, आए हुए। कैसे तो एनी हाउ पॉसिबल है लेकिन एडम साहब ये? सर सूरज छोटा सा है मोहम्मद के मुताबिक। हाँ तो ही पॉसिबल है, वरना तो नहीं पॉसिबल है ना। हाँ मोहम्मद के मुताबिक सूरज छोटा सा है, जमीन फ्लैट है, तो मेरा मतलब है सवा नेज़े पे आ जाएगा, क्या मसला है इस चीज में। सूरज मोहम्मद अपने खोते पे जब बैठ के जा रहा था और उसके पीछे उसका एक स्वाबी दोस्त बैठा हुआ था, तो उसने अबू दरदा ने क्या कहा था, मोहम्मद ने उसको क्या कहा था, अबू दरदा तुम्हें पता है सूरज जब ग्रूब होता है तो कहाँ जाता है? उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, अल्लाह और उसके रसूल को ही पता होगा। तो उसने क्या हाँ कहा था, ये जब ग्रूब होता है तो ये एक नमकीन काले गए पानी में जाता है। तो इमेजिन करो हाँ कि हाँ यार जब एक बंदा जो है वो खुद मुंह से बोल रहा है कि सूरज जो है इस दुनिया में एक पानी के अंदर, और बाय द वे अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन में देखेंगे sunnah.com में, तो साहिल साहब उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है हिमालय, हिमालय की हाँ पहाड़ी, यानी हिमालय की पहाड़ियां इतनी बड़ी थी उस जमाने में मोहम्मद के मुताबिक कि हिमालय की पहाड़ियों में सूरज ग्रूब होता है, क्योंकि वहां से हम्म नजर तो आ नहीं रही थी। अब तो हमें हमें हमारे तो मुल्क में हिमालय की पहाड़ियां ना, तो वहां पे तो नहीं थी। तो वो साहिल साहब ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो वही बात ये हम्म, सर, सहरा में खोते के ऊपर सवारी करने वाला बंदा अगर आपको सूरज के बारे में बताएगा तो ऐसे ही बताएगा ना यार। सही बात है। तो कल टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया। तो भाई ये रियलिटी है कि फीमेल इस्लाम में कुछ भी नहीं है सिवाय बच्चे पैदा करने की मशीन के। घर से बाहर वो जा नहीं सकती, और जाएगी तो मजबूरी की हालत में जाएगी, और वो पहन के जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। तो बिल्कुल आपने सही इंटरप्रेट किया है इस चीज को। अगर वो लेडी को आना है और बात करनी है तो शी कैन कम इन एंड हैव अ नाइस डिस्कशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ वो उनको आपसे बहुत डर लगता है, वो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ना 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 एडम साहब आ जाएंगे, उससे पहले ही मेरे सवालों के जवाब दे दो। तो नहीं, मुझसे डरने की जरूरत तो नहीं है, भाई बहन को डरने मुझसे की क्यों डर जरूरत लगता नहीं है। है। मैंने क्या, मैं कोई फोन में से बाहर निकल के तो नहीं ना आपके ऊपर लाई करने आ रहा। इट्स लाइक आई एम अ नाइस गाय एज लॉन्ग एज यू आर नाइस विद मी, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। यू बी नाइस विद मी, आई विल बी नाइस विद यू। यू बी अ हिपोक्रेट, देन आई विल बी एन एंग्री पर्सन। लेन देन बराबर रखते हैं एडम साहब, थोड़ा भी उसमें इनजस्टिस नहीं करते। तो बेशक सर, इनजस्टिस इनजस्टिस करना तो सिर्फ अल्लाह का काम है ना, हमारा काम नहीं है इनजस्टिस करना। हम अल्लाह जैसे तो नहीं है ना, हम अल्लाह से बहुत अच्छे हैं। इनजस्टिस बिल्कुल। सिर्फ अल्लाह मियाँ के लिए है। लेकिन एडम साहब आप देखो जरा यार, ये एक मोमिन, यानी हम्म, एक मोमिन के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं जाग रही है कि वो आके इस
अल्लाह की जो बेगैरती वाली सोच है उस पे वो आके कुछ तो कोशिश करे, यानी ऐसा तो नहीं है कि इनके दिलों में भी अभी लगना शुरू हो गया कि हाँ यार ये टॉपिक्स पे हम नहीं कर सकते। सर मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज पे तो एब्सोल्युटली पता है कि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस टॉपिक पे अगर ये लोग आएंगे तो क्या बताएंगे कि हाँ अल्लाह गुनाह प्यार करता है, गुनाह से प्यार करता है। तो मेरा मतलब है आप साहिल साहब बहुत अरसा पहले मैंने बात की थी, उस वक्त अभी हमारी उर्दू में इतनी स्ट्रीम्स नहीं हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उर्दू में आने से पहले अंग्रेजी में स्ट्रीम्स कर रहा था। तो मैंने कहा था यार इस्लाम की कोई भी कल सीधी नहीं है, तो हाँ इस्लाम की कोई भी कल सीधी नहीं है। आप किसी भी कल पकड़ लो इस्लाम की, आप लगेगा उसमें टेढ़ है, उसमें बोंगियां हैं। तो यू कैन नॉट लाइक फॉर तो एग्जांपल अब जिस तरह अभी बात करते करते हम एकदम से चले गए हिमालय के ऊपर। ये देखें ब्रैकेटों में साहिल साहब, ये देखें ट्रांसलेटर्स ने अपने पास से बड़ा छुपाने की कोशिश की है। ये देखें मैं आपको ये हाँ दिखाता हूँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है एंड में, हामिया। हामी हामिया नॉट हामिया, हामिया तो वर्ड है ना, अरबी का वर्ड है। पहले हिमालय भी कहीं भी लिखा हुआ था। आइनुल हामिया जो है वो तो वर्ड है ना कि वो नमकीन पानी। एक जगह पे हिमालय भी लिखा हुआ है, मैं ढूंढूंगा किस जगह पे लिखा हुआ है। हिमालय पढ़ियां लिखी हुई थी, माउंटेन्स ऑफ हिमालय। तो मैं यहाँ पे तो इन्होंने हामिया कर दिया, या पता नहीं बाद में किया या हमेशा से ये था। मैं ढूंढूंगा किसी ना किसी जगह पे हिमालय की पहाड़ियां भी लिखी हुई हैं कि जी अबू साहब बैठे हुए हैं डोंकी पे और अबू धर बैठा हुआ है साथ में और खोते पे जा रहे हैं। तो मोहम्मद साहब पूछते पता है कि कहाँ पे जाता है जब ये सूरज सेट होता है? तो अल्लाह अपोस्टल ने कहा ही इट सेट्स इन द स्प्रिंग ऑफ द वार्म वाटर आइन। तो इमेजिन सर ये इनकी लेवल है, इस लेवल के ऊपर से बैठ के आप बात कर रहे हैं। तो इसको अगर नबी मानते हैं ये लोग तो इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। हाउ कैन यू कॉल दिस गाय अ प्रॉफिट? इट्स रियली अनबिलीवेबल कि भाई ये इस तरीके के नॉलेज रखने वाले को। और इसी वजह से तो हमने कई स्ट्रीम की थी ना कि रसूलुल्लाह जो है वो ज्ञांडू थे, ज्ञांडू, यानी आता जाता कुछ नहीं था लेकिन फेंक मार देते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अच्छा ये कुछ लोग इनके हैं जो साथ कहते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी ये हदीस सही नहीं है। बाय द वे लेट मी जस्ट शो यू कि ये हदीस सही है, ठीक है, सही असनाद के साथ है। अल अलबानी ने भी इसको सही असनाद के साथ कहा और सही हदीस है। लेकिन जो एक और हदीस है जो मुसलमान बड़ा लेके आते हैं वो बुखारी की हदीस है। कहते हैं जी ये सही है। कहते हैं जी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने पूछा जी डू यू नो वेयर द सन गोज? आई सेड अल्लाह एंड हिज अपोस्टल नोस बेस्ट। He said it goes and asks permission to prostrate and it is allowed to prostrate. अल्लाह के थ्रोन के नीचे जाता है। थ्रोन किधर लिखा हुआ है? यहाँ पे थ्रोन का लफ्ज नहीं है। एक सेकंड जी, एक सेकंड, थ्रोन वाला लेके आता हूँ। मल्टीपल हदीसें अल्लाह के अर्श के नीचे ले जाता है। और ये वाली बुखारी 4802 पे चले जाते हैं तो अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचा देते हैं इसको। ये देखें बुखारी 4802 सेम हदीस है। अल्लाह के पर्सन नोस बेस्ट। ही सेड इट गोज एंड पोस्ट्रेट अंडरनीथ द थ्रोन ऑफ अल्लाह। अल्लाह के थ्रोन के नीचे साहिल साहब सूरज जाता है और पोस्ट्रेट करता है, सजदा करता है। साहिल साहब अब देखें, अब इसी को समझने की कोशिश करें, ये दोनों हदीसें सही हैं। हाँ दोनों सही हैं। कैसे सही हैं? अल्लाह का थ्रोन पानी के ऊपर है। आहा कुरान कुरान इस चीज को एग्री करता है कि पहले पानी था और कुछ नहीं था, अल्लाह था और उसका अर्श था। पानी था, अल्लाह था और उसका अर्श था, और अल्लाह का अर्श पानियों पे था। ये मैंने आपको एक दो बार बताया हुआ है, ट्रिनिटी ऑफ इस्लाम। अच्छा अब इस ट्रिनिटी ऑफ इस्लाम को अगर आप देखें, अल्लाह का अर्श पानी को देखें, तो सूरज साहब बहादुर जो हैं वो पानी साहब बहादुर जाएंगे, ठीक है जी। ये सूर्य जो हैं वो पानी के अंदर जाएंगे, उसके ऊपर अल्लाह मियां का थ्रोन है और उसके ऊपर अल्लाह जी बैठे हैं, राइट। ये अल्लाह का थ्रोन है जिसको 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ। ये भी याद रखिएगा, अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ। ये 8 फरिश्ते बन गए, ठीक हो गया जी। 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ अल्लाह के अर्श को, और नीचे सूरज है।
और ये सूरज जो है वो पानी के अंदर चला गया अब, और ऊपर अल्लाह का अर्श है, और इस साइड पे आपकी जमीन साहब बहादुर है। लेकिन पानी किस पे है एडम साहब? ये कहा है ना किसी ने, साहिल साहब, स्पेस पे ये उड़ रहा है गलत पानी? बात है सर। पानी के नीचे आपको पता है कि एक मच्छी है, पता ना, अच्छा, पानी के नीचे एक मच्छी और वो है, नून मच्छी किस पे है? और वो मच्छी है जिसका जिसका लिवर आपको खिलाया जाएगा जन्नत में एज ए पहला जन्नत ब्रेकफास्ट। में। हाँ हाँ, मच्छी है। और वो नून मच्छी मच्छी, किधर है? स्पेस पे लटक रही है। यही तो नून है ना, ये नून है ना, ये नून मच्छी है, ठीक है। ये पानियों के ऊपर है, ठीक है जी। और नून मच्छी के नीचे क्या है आपको पता है? एक फरिश्ता है, ठीक है। हाँ, नून मच्छी के नीचे एक फरिश्ता है, इसने नून मच्छी को उठाया हुआ है, फरिश्ता भी बना देते हैं जनाब। तो वो एक फरिश्ता है नून मच्छी के नीचे, जिसने उठाया हुआ अपने पंखों से उठाया हुआ उसने ना, ये फरिश्ता है एक, ठीक है। फरिश्ता जो है वो आपको पता है एक चट्टान के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, वो भी वो एक चट्टान के चट्टान के ऊपर है। ऊपर है, हाँ, एक रॉक है, उसके ऊपर एक चट्टान है, उसके ऊपर है। तो फिर स्वाबी भी जो है ना वो आप जैसा था, वो भी कमीना सवाल करने से बाज नहीं आया मोहम्मद से ना। तो उसने पूछा या मोहम्मद उस पत्थर के नीचे क्या है? मोहम्मद ने कहा उसके नीचे क्या है मेरे को नहीं बताया, सॉरी, बस यहाँ तक ही पता है मेरे को। लेकिन वो स्वाबी बड़ा कमीना था, सवाल पे सवाल करी जा रहा था। तो उसके नीचे एक पत्थर है, और पत्थर के नीचे क्या है किसी को नहीं पता। हद है यार, बेवकूफी की हद है। अच्छा, मेरे को, हाँ, लेकिन तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है। दिमाग लगाओगे तो 100 सवाल आएंगे। आप सोचो कि सूरज जो है, अगर आपको कॉस्मोलॉजी का थोड़ा भी इल्म अगर है, जो कि बुनियादी इल्म तो मुझे भी है, इतना ज्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन उसको भी हम देखें तो ये जो हमारा जो सूरज है वो तो हमारे गैलेक्सी में ही है, जो कि एक डॉट की तरह है, और उसके बाद इतने बड़े यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सी है। तो ये तो वहां तक कोई ट्रैवल भी नहीं कर रहा सूरज, अर्श तक। ये तो अर्श तो अल्लाह का, वहां से स्टार्ट होगा ना जब यूनिवर्स खत्म होगा। सर लेकिन आप इस चीज को समझे ना, आप अल्लाह ने यूनिवर्स का लफ्ज एक दफा नहीं लिखा कुरान में। आप कौन होते हैं यूनिवर्स को कुरान में लाने वाले? अरे मैं अल्लाह तो बात इससे करता है मैच कर रहा हूं आसमान की ना। और जमीन की, अर्द जमीन, समावात आसमान। तो भाई अल्लाह के पास यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार। देखिए यूनिवर्स कहते हैं कौन को, काफ वाव नून कौन, अकवान प्लुरैलिटी के अंदर ना, बड़ा अकवान, अकवानुन नूर। अल्लाह ने अपने आप को अकवानुन नूर नहीं कहा, अल्लाह ने अपने आप को नूर समावाती वाला अर्द कहा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने अपने आप को अकवानुन नूर, यूनिवर्स का नूर नहीं बोला हुआ। अल्लाह को लफ्ज यूनिवर्स का नहीं पता था। कुरान में किसी जगह पे लफ्ज यूनिवर्स यूज ही नहीं हुआ हुआ। सब आप कैसे यूज कर रहे हैं यार? आप इस्लाम पे बात कर रहे हैं भाईजान, यूनिवर्स का लफ्ज नहीं यूज कर सकते। मतलब दिमाग नहीं लगाना है, साइंस को बीच में नहीं लाना है। सर साइंस को लाएंगे तो आपको इस्लाम को छोड़ना पड़ जाएगा। वाह। साइंस को लाएंगे तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा ना सर। यानी आप मुझे साइंस से कैसे साबित कर सकते हैं 7 आसमान 7 जमीन? करें करें ना जरा। और फरिश्ते जो हैं वो 5000 साल का फासला तय करते हैं अल्लाह के अर्श तक जाने में। किस पे जा रहे हैं? किस पे जा रहे हैं? खोते पे जा रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, उकाब की तरह उड़ के जा रहे हैं। लाइक आपका डिस्टेंस क्या है? 5000 साल का डिस्टेंस। लाइक हाउ डू यू कैलकुलेट डिस्टेंस? 5000 ईयर्स, कौन से ईयर्स? लाइट ईयर्स की बात कर रहे हो? चलो यार लाइट ईयर की तो बात होती, अल्लाह को तो लाइट ईयर का पता भी नहीं था, लेकिन चलो लाइट ईयर की भी बात कर लो। तो 5000 साल में आप तो अपनी नोन गैलेक्सी से बाहर नहीं निकले अभी तक। आप अभी तक अपनी नोन गैलेक्सी के अंदर ही हैं। तो अल्लाह जो है वो हमारी ह्यूमन नोन गैलेक्सी के अंदर अंदर ही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट ईयर साहिल साहब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खोते के ऊपर सवारी का ईयर, या ऊंट के ऊपर सवारी का ईयर, या उकाब की सवारी का ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट ईयर्स, जिसका ऑब्वियसली मोहम्मद साहब को नहीं पता था। तो सर ये तो यू कांट कॉम्प्रिहेंड दीस थिंग्स, दिस इज जस्ट सो सिली, इट्स अनबिलीवेबल मैन। बिल्कुल यार, ये मोमिनों को तो फिर सोचना चाहिए कि ये क्या
चुतियापा मांग के बैठे हुए हैं। और यार कोई एडम साहब की पेंटिंग को, आर्ट वर्क को अगर खरीदने वाला कोई है तो हम फिर सेव करके रखेंगे। नहीं, मैं नेक्स्ट जो है ना अपने पेट्रियन पे अपना आर्ट वर्क बेचना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, totally वो करो। वो पेट्रियन पे भी मैं कल गया था, एक बंदे के साथ मैसेज आया हुआ था तो पढ़ने के लिए, तो वहां पे जनाब उन्होंने डिजिटल आर्ट सेलिंग की ऑप्शन दी है। मैंने कहा अच्छा यार चलो अब अपनी पेंटिंग्स यहाँ पे डाल देंगे। देखते हैं कोई खरीदार आता है कि नहीं आता। आ जाएंगे, वो बहुत सारे आ जाएंगे। एक नाखून से खतना भाई कह रहे $1 मिलियन से बोली शुरू करो। वल्लाह हबीबी, ये कौन सा वाला डॉलर है? ये वो वाला डॉलर है ना जो अपना $1 लाख जो है वो इंडिया के ₹1.5 बनते हैं, रुपए बनते हैं। ये वो वाले डॉलरों की बात हो रही है ना। ARS, ARS पता नहीं कौन से डॉलर है वो, बट एनी हाउ यू नो दैट्स द वे इट इज। मैं साहिल साहब इसको जितना भी आप एक्सप्लोर करेंगे डीप इनसाइड जाके। अच्छा चले एक और बात बताता हूँ साहिल साहब, एक और क्वेश्चन। हाँ। क्या जिब्राइल अल्लाह मियां के पास जाता था कुरान लेने के नहीं, लिए? एक हद है ना, उसके बाद अगर आप वो क्या कहते हैं उसको, मिराज वाली जो हदीस है, मिराज वाली, अगर उसमें देखे तो एक ऐसा स्टेज आता है जिसके बाद जिब्राइल भी नहीं जा सकता, ठीक है है ना, तो वो ठीक है अल्लाह तक तो नहीं पहुंच सकता हो। ठीक है, लेकिन मैं सवाल दोबारा से करता हूँ। हाँ। जब फरिश्ते ने अल्लाह से बात करने जाना होता था कुरान लेने के लिए, तो शिजरातुल मुंतहा के आसपास तो जाता होगा ना? हाँ, ऑब्वियस ही बात है, वहां तक तो जाना है, उसको ट्रैवल करके आना भी तो है रिटर्न। हाँ अच्छा, अब अगर फरिश्ते ने शिजरातुल मुंतहा के पास आना जाना है कुरान लेने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए, जो उसने मोहम्मद को बतानी है, जिसने फिर आपको हदीसे कुदसियां दी बड़ी ढेर सारी, राइट? अल्लाह हाँ। कुरान में कहता है he arranges matter from the heaven to the earth, then will ascend to him in a day, the extent of which is 1,000 year of those that you count. ठीक है, जो फरिश्ता जब अल्लाह के पास जाता है, हाँ अल्लाह के पास जाता है, या सॉरी अल्लाह से इस जमीन पर जब आता है, अल्लाह से अमर लेके इस जमीन तक जब आता है, 1000 साल लगेंगे उसको। हाँ अल्लाह के लिए वो एक दिन है, लेकिन तुम्हारे लिए इस दुनिया में 1000 साल गुजर चुके होते हैं, राइट? इसका मतलब है जिब्राइल एक दफा वही लेके आया इस दुनिया पे मोहम्मद के पास, प्रीएम्प्टिवली वो 1000 साल पहले चला, और जब मोहम्मद 40 साल का हुआ तो उसने पहली वही दे दी उसको। उसके बाद जिब्राइल को वापस जाना है अल्लाह के पास, और फिर वापस आना है। मींस पहली वही के बाद, हाँ पहली वही के बाद फरिश्ता अगर दोबारा वापस आता है तो उसको 2000 साल लगने हैं। मतलब अभी पहुंचेगा वो? हाँ नहीं, अभी तो 14 साल नहीं गुजरे साल। अरे नहीं, अभी भी 600 साल बाद पहुंचेगा साहिल भाई। अच्छा हाँ यार 600, सॉरी मैं उससे अपना इससे गिनती लगा रहा था, तुम्हारा जीसस क्राइस्ट से गिनती लगा रहा था। अभी भी 600 साल पड़े हैं यार साहिल भाई, 600 साल बाकी है, अभी भी वो रास्ते में ही है। हाँ असूलन, तो ये बाकी का कुरान जिब्राइल कैसे दे गया? ये बाकी का कुरान जिब्राइल ने कैसे दिया यार, वो बताएं यार। शैतान ने दिया है, सही बात है, मतलब लॉजिक की कोई जगह ही नहीं है। नो, ये देखिए, बल्कि ये वाली आयत ज्यादा आसान है। छोड़ो आज का टॉपिक, छोड़ो कोई भी टॉपिक पे आके डिस्कस कर लो यार। जी एडम साहब। साहिल साहब इस आयत को देखिएगा, ऐसा लग रहा है या तो मेरे वहां पे कोई डिले है या आपके वहां पे डिले है, दोनों में से एक का डिले जरूर है। सर आपकी तरफ लग रहा है मेरे को, तो मेरा तो डिले नहीं है इस वक्त, मैं बड़े सही इंटरनेट पे बैठा हूं। मेरे वहां पे होगा, ठीक है। ये देखिए सर, कहते हैं चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह इसकी जानिब एक दिन में, अल्लाह वाला एक दिन, जिसकी मिकदार 50,000 बरस के बराबर है इस दुनिया के। अच्छा, अब इस आयत को अगर ले लें, 1000 वाली को छोड़ दें, इस वाली को ले लें, तो साहिल साहब वो जो फरिश्ता जिसने अल्लाह की तरफ जाना है,
और वापस आना है। बाय द वे पिछली आयत में अल्लाह ने कहा था 1000 साल, इस आयत में 50,000 साल हो गए। बाय द वे मोहम्मद खुद भूल गया था, ये भी एक कंट्राडिक्शन है कुरान की। स्पीड बढ़ा दिया रहेगा अल्लाह ने, वो हाँ, इस उसके आयत में परों में स्पीड कर दी। हाँ, स्पीड इस आयत में अगर स्पीड स्लो स्लो हो गई है। 50,000 साल ना। तो साहिल भाई वो जो फरिश्ता मोहम्मद के पास आया था पहली वही लेके, अब वो वापस अल्लाह के पास जाके वापस आएगा, तो इसमें 50,000 साल जाने में, 50,000 साल आने में, यानी कि 1,00,000 1,00,000 साल के बाद कहीं जाके दूसरा आता है। तो अभी वैसे 14 साल हुए हैं। मुझे बताएंगे कि पूरा का पूरा कुरान कैसे आ गया 40 साल में मोहम्मद के पास यार, जबकि कुरान में फरिश्ता अल्लाह से वापस आता है तो उसे तीर लग जाती है। ये नहीं तो समझाएं एडम जरा साहब, मुझे। ये भी पॉसिबल होगा ना कि वो अल्लाह के पास जाने के बजाय वो सीधा लोहे महफूज से उठा उठा के ला रहा था। तो लोहे महफूज अल्लाह के पास लोहे ही है ना, महफूज महफूज की, लोया हाँ वो उसकी लोकेशन का है लोहे महफूज की। अल्लाह के पास ही है ना अच्छा, वो भाई, भी अल्लाह के पास है। अल्लाह के अर्श के पास ही है ना। इसी वजह से सर अगर आप तफसीरों में जाएंगे ना साहिल साहब, तो आपको तफसीरों हाँ में एक और चीज मिलती है बड़ी मजेदार। हाँ और वो चीज ये मिलती है कि अल्लाह ने कुरान सारे का सारा जो है ना, वो पहले आसमान पे डाल दिया था ताकि फरिश्ता वहीं से लेके चला जाए, आसानी से तेज तेज ऊपर नीचे हो जाएगा। हाय तो हाय ये हाय हाय। एक नई गेम बनाई थी इनायतों की वजह से। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जिन बातों में अल्लाह रिस्पोंड कर रहा है खुद मोहम्मद को, वो वाली बातें जो हैं, वो मुझे बताएं कि वो कैसे रिस्पोंड ले रहा है अगर फरिश्ता अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा। ये तो एकदम स्टुपिडिटी है ये। पहली बात तो कुरान को रिएक्शन में उतारना, ये और फिर ये कहना कि पहले से कुरान मौजूद है, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड कॉन्सेप्ट इन इस्लाम अकॉर्डिंग टू मी। राइट। कि आप ये तो भी नाउ कहो यू कि गॉट पहले इट। से अल्लाह ने लिख दिया था कुरान, और उसकी आयतें देखो तो वो सारी रिस्पॉन्स वाली आयतें हैं। तो इट्स और सो फिर स्टूपिड कॉन्सेप्ट। कुरान अगर पहले से लोहे महफूज सॉरी महफूज से उतार के पहले आसमान में डाल दिया था, तो अल्लाह की रिस्पॉन्स वाली बातें वो कहां से आ रही हैं? अगर फरिश्ता अल्लाह तक पहुंच ही नहीं रहा तो रिस्पॉन्स कैसे लेके आ रहा है? यू सी देयर आर सो मेनी मल्टीपल इश्यूज इस चीज के अंदर, बिकॉज हदीसुल कुदसियां जो है वो जो अल्लाह ने कही हैं और मोहम्मद अपने मुंह से कही है, लेकिन वो कुरान का पार्ट नहीं है। देन हाउ डू यू गेट ऑल ऑफ दीज हदीसें कुदसियां? और फिर फरिश्ते को कैसे पता है कि मैंने मोहम्मद के पास अब ये वाली आयत लेके आनी? क्योंकि अल्लाह तो है नहीं जो उसको बताए रन टाइम पे, बेटा ये आयत ले जा, ये आयत ले जा, ये आयत ले जा। क्योंकि फरिश्ता तो अल्लाह तक पहुंच नहीं सक रहा, क्योंकि तफसीर राइटर्स ने कुरान जो है वो अल्लाह के पास से नहीं, 7वें आसमान से गिरा के पहले आसमान पे डाल दिया हुआ है, ताकि फरिश्ता को इतना ट्रेवल ना करना पड़े। हेंस दिस इज ऑल अ पैरोडी यार, एक जोक है यार साहिल। जोक है, नो डाउट मैडम सर, टोटली एग्री विथ यू। जी किधर गए साहिल साहब सारे आज? देखो आज मोमिन इतनी हजरात, खामोशी क्यों है? अगर आज के टॉपिक पे बात नहीं कर सकते तो यार कोई भी टॉपिक अपना लेके आ जाओ, क्या कर सकते हैं। इनमें इतना वो ही नहीं है, अभी दम ही नहीं बचा है हमारे टॉपिक पे बात करने का। तो आ जाओ अपने टॉपिक पे बात कर लो। साहिल साहब देखें, ये तो इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, मुझे समझ नहीं आती कि इनके पर टॉपिक रह कहाँ गए हैं। कि हाँ, ये बता ही नहीं सकते कि फरिश्ता जो है वो कैसे लेके आता है, जबकि उसको इतने 50,000 साल या 1,000 साल लगते। सही बात है। फिर मोहम्मद अगर गया था, मोहम्मद अगर अल्लाह के पास गया था, ठीक है, तो यही जिब्राइल लेके गया था ना। ये सर ब्रैकेट में देख रहे हैं ना जिब्राइल, इन्होंने जिब्राइल डाला हुआ है, हालांकि लफ्ज़ जिब्राइल नहीं है लेकिन ब्रैकेटों में डालते हैं ये, ठीक है। चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह, रूह का लफ्ज है लेकिन उन्होंने फरिश्ता जिब्राइल, रूह को बात करें कौन है? जिब्राइल है। अच्छा यार ठीक है। अब जिब्राइल जब मोहम्मद को अल्लाह के पास लेके गया और वापस भी आ गया, तो भाई ये 50,000 साल वाली बकवास क्यों फिर अल्लाह मियां ने कुरान में लिखी है? या तो अल्लाह झूठा है या मोहम्मद झूठा है, दोनों में से एक झूठे हैं। क्योंकि मोहम्मद अल्लाह से मिलके जब वापस आया है तो 1,00,000 साल गुजर जाने चाहिए भाईजान, फरिश्ते को 1,00,000 साल लगते हैं आने और जाने में। चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह इसकी जानिब एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 बरस के बराबर है इस दुनिया के।
सही। तो सर अब इसका क्या करें? ये मोहम्मद ये उल्टा लेके अल्लाह एक हाथ में होके आ गया, अल्लाह के फिर 1 लाख साल गुजर गए होंगे, दुनिया में तो फिर नहीं गुजरे थे, फिर अल्लाह उल्टा लेके आया यहाँ पे कुरान में। ये तो अभी कोई मोमिन ही आके अपने अल्लाह को बचा सकता है यार। है कोई मोमिन जिंदा है भाई? खत्म हो सर गए अल्लाह को हमसे नहीं बचा सकता। सब। डर का माहौल छाया हुआ है एडम साहब, बेचारों का क्या किया जाए। सर अल्लाह को हमारे अजाब से कोई नहीं बचा सकता, ये तो बात लिखी हुई है। क्या आप गॉड अल्लाह में बिलीव करते हैं? नौशीन हम कादरी, हाँ हम करते हैं, आप आ जाइए, हमसे मैं बात कर गॉड लीजिए। अल्लाह पे बिलीव करता हूँ कि वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक फेक गॉड है, सबसे ज्यादा फेक गॉडों में से फेक गॉड। साहिल साहब वो जो पहाड़ के ऊपर एक गॉड नहीं था, ग्रीक मैथोलॉजी का क्या नाम था उसका? जूस। जूस हाँ जूस एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉड था जूस। वो एक पहाड़ के ऊपर रहता था, राइट? हाँ। और सारे लोगों को पता है कि जूस एक मैथोलॉजी है, मिथ है, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट नाउ। एंड अल्लाह को अगर आप जूस से भी कंपेयर करेंगे ना, तो जूस जो है ना, उसमें काफी गॉड वाली एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे जो अल्लाह में नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा वाह फेक गॉड है अल्लाह। वाह वाह वाह। ये सवाल बाकी अच्छा है निशांत, मतलब बात सही है एकदम निशांत राव की। भाई मेरा ईमान है कुरान लोहे महफूज में पहले से है, और उसमें जैद का भी नाम है और अबू लहब का भी। वल्लाह हबीबी। क्या यार, कैसा अल्लाह है, कैसा कुरान है, और कैसे मोमिन हजरात है जो इतने बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं।